अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादत अली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट स्टील वेट। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम स्टील का वज़न किस तरह निकालते हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जब हम कोई घर, फ्रेम स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या पुल वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्टील यानी कि सरिया का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर उसका हम BBS यानी कि बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाते हैं और बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाकर उसका एस्टिमेट बनाते हैं। फिर हम सरी का ऑर्डर देते हैं। चलें आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कुछ ड्राइंग्स में हमें जो स्टील है वो सूत्र में गिवन होता है और कुछ ड्राइंग में हमें स्टील में गिवन होता है। ये ड्राइंग बनाने वाले यानी डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो किस शेप में या किस सिस्टम में आपकी ड्राइंग बना रहा है। तो जो हमें स्टील सूत्र में गिवन होता है, मिसाल के तौर पे ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये #3 3/8, #4 1/2, #5 5/8, #6 3/4, #8 यानी कि 1 इंच। तो ये हमें सूत्र में स्टील हमें इस तरह गिवन होता है। जब कोई mm वाला सिस्टम आता है तो हमें स्टील 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25 mm इस तरह हमें दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम स्टील का वज़न जब हमें डाया गिवन हो तो हम किस तरह निकालते हैं। चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास डाया सूत्र में गिवन हो तो उसका फार्मूला ये है कि डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 24 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2.204। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा kg पर फिट में। ठीक है, यानी कि 1 फिट ये स्टील की लेंथ है। ठीक है, 1 फिट स्टील की लेंथ है 1 फिट, उसका वज़न कितना है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। डाया की जगह हम मिसाल के तौर पे इसका लेते हैं। इसका वेट हम चेक करते हैं कि 1 फुट स्टील की लेंथ में कितने kg वज़न है। डाया का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 24 फिर अगेन डिवाइड बाय 2.204 इज इक्वल डाया का स्क्वायर डाया ज़रब डाया डिवाइड बाय 24 फिर अगेन डिवाइड बाय 2.204। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.17। तो ये है 0.17 kg पर फिट। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया कि एक अगर डाया सूत्र में गिवन हो, 3 सूत्र का सरिया है यानी कि नंबर 3 का स्टील है, उसकी 1 फिट की लेंथ जो है उसका वज़न है kg पर फिट। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे 20 फुट लंबी लेंथ आ जाती है। ठीक है, 20 फिट मल्टीप्लाई बाय 0.17। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.17। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.4 kg। ठीक हो गया। तो अभी हम तो इस तरह हम स्टील का वज़न निकाल लेते हैं। अब अगर इस तरह आप सारे फार्मूलाज को सिंप्लीफाई करें तो kg पर फुट में 3 नंबर का वज़न आएगा 0.17, आधी वाले का नंबर 4 का आएगा 0.30, 5 का आएगा 0.47, 6 का आएगा 0.68 और 1 नंबर का आएगा 1.20 kg पर फिट। ठीक हो गया। तो अभी हम दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। चलें, अगर अब हमारे पास अगर डाया गिवन हो में तो उसका वेट हम किस तरह निकालेंगे। उसका फार्मूला यह है कि इज इक्वल डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 162। ठीक हो गया। अब डाया हम यहाँ पे 10, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा kg पर मीटर में। ठीक हो गया, मीटर kg पर मीटर में। तो हम यहाँ को 12 को ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 162। ठीक हो जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 0.88 kg पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा
0.88 kg पर मीटर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर केजी पर फिट में आए तो इसका फार्मूला होगा डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 533। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा केजी पर फिट में। ठीक हो गया। तो अब डाया की जगह 12 को ही ले लेते हैं, 12 mm, 12 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 533। ठीक हो गया। तो इसमें आपका आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा 0.27 kg पर फिट। ठीक है। तो इस तरह हम स्टील का वज़न निकाल सकते हैं। आपके पास किसी भी फॉर्म में आपके पास डाया हो तो आप इसका स्टील आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।